Hello, friends. Welcome back to Judiciary Legal Solutions. If you are new, please subscribe and share. Another important topic for the purpose of judicial services examinations is cancellation of instrument. Cancellation of instrument is given under Chapter 5 of Specific Relief Act. So, friends, let's have a look on this. So cancellation of instrument can be of void agreement or can be of voidable agreement. Void agreement का cancellation is provided under section 31 to 33. ओके, और voidable agreement का जो cancellation है वो section 27 and 31 में दिया हुआ है। और ये जो दोनों सेक्शन है ये एक तरह से को एक्सटेंसिव है। जो सेक्शन 27 है वो डील करता है voidable agreement का या void agreement का रिसाइन करना, और जो सेक्शन 31 है वो डील करता है कैंसिलेशन से। ओके, तो ये रिलीफ है कैंसिलेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट का। ये एक तरह से प्रोटेक्टिव जस्टिस है। ये आउट ऑफ फियर जो है प्लेंटिफ सू करता है डिफेंडेंट को। अगर प्लेंटिफ को लगता है कि अगर मैंने अपना इंस्ट्रूमेंट जो कॉन्ट्रैक्ट या कोई भी इंस्ट्रूमेंट लाइक गिफ्ट या बिल अगर कैंसिल नहीं कराया तो डिफेंडेंट इंजूरियसली मेरे को हार्म करने के लिए मेरे अगेंस्ट इस इंस्ट्रूमेंट को इन फ्यूचर यूज़ कर सकता है। यानी कि मेरे को कंप्लेन कर सकता है कि मैं जो हूँ इस कॉन्ट्रैक्ट का स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करूँ या इस कॉन्ट्रैक्ट से मैं बाउंड रहूँ। इस चीज़ के लिए जो है मेरे को प्लेंटिफ जो है मेरे को जो है डिफेंडेंट ये प्लेंटिफ सोचता है कि मेरे को जो है डिफेंडेंट इंजूरियसली हार्म कर सकता है। सो फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं कि एक्चुअली कंडीशंस क्या है सेक्शन 34 के सूट के लिए। तो सबसे पहली कंडीशन है कि इंस्ट्रूमेंट मस्ट बी वॉइड और वॉइडेबल, यानी कि वैलिड कॉन्ट्रैक्ट का कैंसिलेशन नहीं हो सकता। जो एग्रीमेंट है वो वॉइड होना चाहिए या फिर वॉइडेबल होना चाहिए। ओके, या फिर कोई कॉन्ट्रैक्ट इन फ्यूचर अगर वॉइड बन जाता है तो वो होना चाहिए। ओके, तो फ्रेंड्स ये जो है आउट ऑफ एप्रीहेंशन होना चाहिए। मतलब ये एप्रीहेंशन होनी चाहिए कि अगर इसको ऐसे ही छोड़ दिया गया तो ये डिफेंडेंट जो है मेरे अगेंस्ट यूज़ कर सकता है। और यहाँ पर कोर्ट की डिस्क्रेशन होगी। कोर्ट के ऊपर डिपेंड करेगा कि उसको लगता है कि हाँ बाकी इंस्ट्रूमेंट जो है वो वॉइड है या फिर वॉइडेबल है, प्लस जो प्लेंटिफ है उसको डिफेंडेंट इंजरी पहुंचा सकता है। ये सब चीज़ अगर कोर्ट को लगती है तो यहाँ पर कोर्ट की डिस्क्रिप्शन होगी कि वो कैंसिल कर दे इंस्ट्रूमेंट को। यहाँ पर कोर्ट जो है वो ड्यूटी बाउंड नहीं होगा कैंसिल करने के लिए। कोर्ट अपना प्रूडेंस अपना जुडिशियल माइंड अप्लाई करेगा यहाँ पर। ओके, अब हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं जो सेक्शन 30 में फोल्ड कर सकते हैं, जिनमें इंस्ट्रूमेंट जो है वॉइड है या फिर वॉइडेबल है और एप्रीहेंशन भी है इंजरी की। फॉर एग्जांपल ए और बी में ए बी को सू करता है। तो सू करने के बाद बी कहता है कि तुम मेरे को सू कर रहे हो और इतना ज़्यादा एंजाइटी हो रही है और मनी हम लोग स्पेंड कर रहे हैं सूट में, क्यों ना हम कॉम्प्रोमाइज़ डिग्री ले लेते हैं कोर्ट से, जिससे हमारा टाइम भी बचेगा, एंजाइटी भी नहीं होगी और मैं तुम्हें इतना पैसा देने के लिए रेडी हूँ। तो ए कहता है ठीक है, मैं तो इन दोनों में कॉम्प्रोमाइज़ डिग्री हो जाती है। लेकिन बाद में एक्चुअली बी को पता चलता है, बाद में ए को पता चलता है कि बी ने जो है उसके साथ फ्रॉड कमिट किया है या फिर मिसरिप्रेजेंटेशन किया है। तो यहाँ पर जो कॉम्प्रोमाइज डिग्री है उससे तो जो है ए बाउंड हो जाएगा ना। फ्यूचर में जो बी है वो कह सकता है ना कि जब कॉम्प्रोमाइज डिग्री कर ली तो क्यों मेरे को फिर से सू कर रहे हो, या फिर क्यों नहीं उस कॉम्प्रोमाइज डिग्री को फुलफिल कर रहे हो। तो यहाँ पर जो है प्लेंटिफ को लगता है कि इस कॉम्प्रोमाइज डिग्री को इन फ्यूचर डिफेंडेंट मेरे अगेंस्ट यूज़ कर सकता है, इसलिए वो इसको कॉम्प्रोमाइज डिग्री को कैंसिल कराने के लिए सूट फाइल कर सकता है कि ये कॉम्प्रोमाइज डिग्री जो है ये आउट ऑफ फ्रॉड और या फिर आउट ऑफ मिसरिप्रेजेंटेशन ऑब्टेन की गई है बाय बी, प्लीज़ इसको कैंसिल कर दीजिए। ओके, और सेकंड एग्जांपल हो सकता है एक फोर्ज इंस्ट्रूमेंट, यानी कि कोई भी इंस्ट्रूमेंट जो है जो फोर्जरी कमिट की है, यानी कि ए और बी में
एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, जो कॉन्ट्रैक्ट है वो जो डॉक्यूमेंट है वो फोर्स्ड डॉक्यूमेंट है, तो बी ने फोर्स्ड किया है वो डॉक्यूमेंट। तो फिर यहाँ पर ए जो है जब तक इस डॉक्यूमेंट को कैंसिल नहीं करा लेता, तब तक बी जो है ए के अगेंस्ट इस इंस्ट्रूमेंट को कभी भी यूज़ कर सकता है, तभी तो उसने फोर्स्ड इंस्ट्रूमेंट प्रिपेयर कराया है। तो यहाँ पर हमेशा एक फियर जो है ए के माइंड में रहेगा कि मेरे अगेंस्ट ये इंस्ट्रूमेंट यूज़ हो सकता है। और वैसे भी कहा जाता है कि एज लॉन्ग एज जो फोर्जरी है वो कोर्ट के द्वारा जुडिशली डिटरमाइन नहीं होती, तब तक वो मिसचीफ क्रिएट कर सकती है, यानी हार्म पहुंचा सकती है प्लेंटिफ को। तो यहाँ पर आउट ऑफ एंटिसिपेशन ऐसा हो सकता है, ये सोच के कोर्ट जो है वो कैंसिलेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट ग्रांट कर देगा। और ये दोनों ही कॉन्ट्रैक्ट जो है, ये ऊपर वाला और नीचे वाला दोनों ही कॉन्ट्रैक्ट, ऊपर वाला वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट है और नीचे वाला वॉइड कॉन्ट्रैक्ट है। ओके, सेक्शन 31 जो है वो अप्लाई करता है दोनों पे, वॉइड प्लस वॉइडेबल पे। और जो वॉइडेबल होगा यहाँ पर जो रिफ्यूजल है और कैंसिलेशन है कोएक्सटेंसिव है, मतलब कोर्ट जो है रिसीजन ऑर्डर करने के बाद कैंसिलेशन ऑर्डर कर सकता है। जो सेक्शन 31 है वो वर्ड यूज़ करता है एनी पर्सन। एनी पर्सन यहाँ पर मतलब है कि नॉट ओनली द पार्टीज ऑफ इंस्ट्रूमेंट और कॉन्ट्रैक्ट, यानी सिर्फ वो पार्टीज ही नहीं जो कॉन्ट्रैक्ट या इंस्ट्रूमेंट की पार्ट हैं, बल्कि सिर्फ पार्टीज टू इंस्ट्रूमेंट ही नहीं, बल्कि अगर कोई पर्सन जो है जिसके अगेंस्ट जो इंस्ट्रूमेंट है वो वॉइड है या वॉइडेबल है, तो वो पर्सन भी सू कर सकता है फॉर द पर्पज ऑफ कैंसिलेशन। यहाँ पर हम एक एग्जांपल या एक केस समझ लेते हैं। इस केस का नाम आप लोग लिख लीजिए, मोहम्मद मूरुल जोधा वर्सेस बीबी रईफुल निशा 1996 सुप्रीम कोर्ट का केस है। आप इसका नाम लिख लीजिए पोस्ट करके वीडियो। तो इसमें कहा गया था जो पर्सन है इस अंडर दिस सेक्शन वो वाइड है, मतलब नैरो मीनिंग नहीं है, वाइड मीनिंग है। ये जो है उस पर्सन को भी इंक्लूड करता है जो कि जो डेरिवेटिव टाइटल रखता है सेलर से, जिसने मतलब जो परचेजर है। फॉर एग्जांपल ए ने बी को प्रॉपर्टी सेल, ए और बी में एक एग्रीमेंट हुआ है या इंस्ट्रूमेंट हुआ है, जो एग्रीमेंट जो है वो एक तरह से कैंसिलेशन का पार्ट है, बट बी जो है जो फर्दर प्रॉपर्टी सेल कर देता है सी को। तो यहाँ पर सी जो है ए को सू कर सकता है फॉर दी कैंसिलेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट विच इज डन बिटवीन ए एंड बी बिफोर हिज एग्रीमेंट टू सेल। ओके, और जो सेक्शन 31 है वो वर्ड यूज़ करता है मे सू, मतलब कि ये ज़रूरी नहीं है कि जिस पर्सन का कॉन्ट्रैक्ट जो है वो वॉइड है या वॉइडेबल है वो पर्सन सोरली ही सूट फाइल कर रहे हैं अंडर दिस सेक्शन फॉर द पर्पज ऑफ कैंसिलेशन। यहाँ पर जो ये रेमेडी है ये ऑप्शनल रेमेडी है, यानी कि ये एक तरह से परमिसिव है, ऑब्लिगेटरी नहीं है। यहाँ पर पर्सन जो है सूट फाइल भी कर सकता है, और अगर उसको लगता है कि मुझे कैंसिलेशन का सूट फाइल नहीं करना है तो वो कैन वेरी वेल इग्नोर द सेम विदाउट सीकिंग सेक्शन 31 कैंसिलेशन रिलीफ। बिना 31 कैंसिलेशन रिलीफ मांगे जो है इस कॉन्ट्रैक्ट को बिना कुछ करे ही इग्नोर कर सकता है। अब इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। फॉर एग्जांपल एक इंस्ट्रूमेंट टू सेल है, इंस्ट्रूमेंट ऑफ सेल है जो कि नल एंड वॉइड है, और जो प्रॉपर्टी है वो एक्चुअली इन द पोजेशन ऑफ प्लेंटिफ ही है। तो प्लेंटिफ के जब पोजेशन में है और डिफेंडेंट ने कुछ ऐसा किया है जिसकी वजह से एग्रीमेंट नल या वॉइड हो जाता है, तो यहाँ पर प्रॉपर्टी ऑलरेडी इन पोजेशन ऑफ प्लेंटिफ है, प्रॉपर्टी की पोजेशन ही चाहिए होती है प्लेंटिफ को। तो वो प्लेंटिफ जो है इग्नोर कर सकता है कि इंस्ट्रूमेंट को, जो इंस्ट्रूमेंट उनके बीच में हुआ था, और पोजेशन को कंटिन्यू कर सकता है। सूट भी नहीं फाइल करता है वो इंस्ट्रूमेंट को कैंसिल करने की, बस आंखें बंद करके उस इंस्ट्रूमेंट को इग्नोर कर देता है, पड़ा रहने देता है। या फिर अगर प्लेंटिफ के पास पोजेशन नहीं है तो वो जो है कैंसिलेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट के लिए सू नहीं करता है कि पहले इंस्ट्रूमेंट
कैंसिलेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट करें सेल का, जो कि एक्चुअली नल एंड वॉइड है, जिसकी वजह से मैंने प्रॉपर्टी डिफेंडेंट को ट्रांसफ़र कर दिया है। रादर वो जो है ना डायरेक्टली सूट फाइल करता है फॉर दी पजेशन, कि पजेशन मेरे को दिला दी जाए। कैंसिलेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट मांगने के बिना ही वो सिर्फ और सिर्फ पजेशन मांग लेता है यहाँ पर। ओके तो इन दोनों केसेस में या तो वो इस जैसा मैंने अभी बताया ऐसा कर सकता है, या फिर अंडर सेक्शन 31 सूट फाइल कर सकता है फॉर द पर्पस ऑफ कैंसिलेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट। तो ये एक तरह से डिस्क्रिशनरी है ऑन दी ये पर्सन की जो ओन प्रूडेंस ओन विजडम पे बेस्ड है। फ्रेंड्स, जो सेक्शन 31 है और सेक्शन 27 है वो एक दूसरे के को एक्सटेंसिव तो है ही। सेक्शन 27 का रिलीफ मिलने के बाद कोर्ट सेक्शन 31 का रिलीफ ग्रांट कर सकता है, लेकिन जो सेक्शन 31 है वो वाइडर है देन सेक्शन 27। जो सेक्शन 31 है उसमें कैंसिलेशन ना सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट का मांगा जा सकता है, जैसे कि सेक्शन 27 वॉज रेस्ट्रिक्टेड ओनली टू कॉन्ट्रैक्ट, बट सेक्शन 38 इंक्लूड्स ऑल्सो इंस्ट्रूमेंट लाइक गिफ्ट, विल और intestate succession or any other instrument which is void or voidable. Okay, it's enough for today. Please subscribe my channel so that आप लोगों को सबसे पहले मेरी वीडियो मिलती रहे। तो आप लोग सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल आइकन दिखाई देगा आप उसको प्रेस करें। प्लीज़ शेयर एंड कमेंट एंड लाइक। आप लोगों का शेयर, कमेंट, लाइक एंड सब्सक्राइब भी मेरे को मोटिवेट करता है फर्दर ऑन अच्छी वीडियो बनाने के लिए। बहुत मेहनत लगती है एक वीडियो को बनाने के लिए और उसका फ्रूट होता है आप लोगों के शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक एंड कमेंट। ओके, बाय।